बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी सी चिकन की रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपने घर वालों की दावत कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई दावत है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका एक स्पेशल सा मिसाला तैयार करेंगे जो कि निहायत ही खुशबूदार सा और मज़ेदार सा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिसाला तैयार करेंगे। एक पैन में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 स्टिक दालचीनी के। यहाँ पर लौंग हैं 3 से 4 अदद और छोटी इलायचियाँ हैं 4 अदद के करीब। बादियान का फूल लिया है मैंने 1 अदद और जायफल का 1 टुकड़ा ले लिया है। इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। और 1 चम्मच भर कर मैंने खुश्क धनिया ले लिया है। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ डालने लगी हूँ जिससे ये मज़ेदार सी चिकन टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर नारियल हर घर में ही मौजूद होता है, नहीं तो बाज़ार से बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। इसका 1 पीस मैंने ले लिया है, जितना कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर लिए हैं, ये भी इसी में शामिल कर दें। और यहाँ पर 10 से 12 लाल मिर्चें हैं, ये भी इसी में शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और यहाँ पर हल्की आंच पर आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और इसको ठंडा हो जाने के बाद हमने क्या करना है, किसी भी मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब ग्राइंड करने का ये है कि आपने इसका पाउडर तैयार नहीं करना, बल्कि आपने इसको दरदरा सा रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मिसाला हमारा खुशबूदार सा और मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर और एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करने लगी हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली से काट कर शामिल कर दें। और जवे हैं लहसुन के मेरे पास 10 से 12, ये भी इसी में शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बल्कि सॉफ्ट हो जाएं और हल्के से पिंकिश कलर में आना स्टार्ट हो जाएं। देखें कुछ इस तरीके से। तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इन प्याज़ों को और लहसुन के जवों को हमने निकाल लेना है। रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो हमने इसको क्या करना है, चॉपर ले लेना है और चॉपर में तमाम प्याज और लहसुन के जवे शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप दही का लिया है। दही फ्रेश हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद हमने इसका भी पेस्ट तैयार बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें भी प्याज के चंक्स नज़र आने चाहिए कुछ इस तरीके से। इसको भी साइड पर रखेंगे। और दूसरी तरफ हम उसी कढ़ाई में 1 किलो चिकन है यहाँ पर मेरे पास, जिसमें बोनलेस भी शामिल है और हड्डी वाला गोश्त भी मैंने शामिल करवाया है, जिसकी छोटी छोटी भी बोटियाँ करवा ली हैं। बोटियाँ आप अपने साइज़ के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो आप करवा सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। कलर चेंज हो जाएगा और इसकी जो ख़ास महक है वो भी दूर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, दही लहसुन और प्याज वाला मिक्सचर शामिल कर देना है और साथ के साथ ही जो हमने मिसाला तैयार किया था वो भी इसी में शामिल कर देना है। याद रहे कि चिकन मैंने 1 किलो लिया था और 1 किलो के हिसाब से ये तमाम मिसाले बेस्ट रेशो हैं। ना ही ज़्यादा तीखा सालन बनेगा और ना ही ज़्यादा फीका बनेगा। ये बेस्ट रेशो है। आपने अगर ज़्यादा तीखा खाना है तो आपने मिर्चों की मिक़दार ज़्यादा कर लेनी है। अब इसी स्टेज पर मैं नमक 1 टेबलस्पून और हल्दी शामिल करने लगी हूँ, ½ टीस्पून के करीब, अच्छे कलर के लिए। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मिक्स कर लें इसको और कवर लगाकर हमने इसको लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। दही अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी में ही हमारी चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगी। 10 मिनट के बाद मैंने कवर उतारा है तो देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी है और ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इसी स्टेज पर अगर आप इसको ज़्यादा खुश्क करना चाहते हैं, यानी कि ड्राई चिकन
बनाना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए भून लें, लेकिन मैं इसकी हल्की फुल्की सी ग्रेवी रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल किया है काट कर। आप चाहें तो हरी मिर्चों को साबित भी शामिल कर सकते हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी चिकन बनकर तैयार हो चुकी है, फटाफट से बन जाने वाली। और ये टेस्टी और मज़ेदार सी चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। नहायत ही आसानी से बन जाने वाली, घर में पड़े हुए सामान के साथ ये मज़ेदार सी चिकन के सालन की रेसिपी आप अपने मेहमानों को बना कर दें या फिर अपने घर वालों की दावत करें। आपके मेहमान भी इम्प्रेस और घर वाले भी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतनी टेस्टी और लाजवाब बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।